क्वेश्चन नंबर 14, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई आपके सामने। इसके अंदर सबसे पहले क्या करें भाई हम, ये जो साइन 2x है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। cos x माइनस साइन x, इस 1 की जगह तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और उसकी जगह लिख दिया 2 sin x cos x। तो ये आपका ना आइडेंटिटी लग रही है, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यानी कि ये जो आपका है इक्वल टू बन जाता है ऊपर आपका cos x माइनस साइन x, और नीचे आपका ये साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। और अगर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अच्छी बन गई है तो ये देखो इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो अगर आपने इसको u माना, लेट साइन x प्लस कोस x को अगर आप u मान लेते हैं, तो देखो इसका cos x, इसका माइनस का साइन x, dx इजिकल टू du। तो यानी कि ये सब तो आपका du बन जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाता है, ये du अपॉन में u स्क्वायर, और इसका मैंने आपको डायरेक्टली बताया क्या होता है, माइनस 1 अपॉन यू। तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस सी, अब u को रिटर्न कर दो। u हमारा क्या है, साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x प्लस सी, दिस इज योर आंसर, हाईलाइट इट। ये क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना होता है आपको ना, इसमें 10 का स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर x करना पड़ता है। अब ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये मतलब की पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ऐसी चीजें याद रखे करो आप। उसके बाद क्या करना है, किसी एक 10 स्क्वायर x को खोल लो, sec स्क्वायर x माइनस 1। अगेन ये भी मतलब अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि करना क्या, बट ये चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि इसमें ऐसे खोल लिया। और उसके बाद आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करा, इस 10 स्क्वायर एक्स को फिर फर्दर खोला, देखना जरा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का फॉर्मूला लगाया, तो सेक स्क्वायर एक्स साथ साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसलिए प्लस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और ये आपका dx। अब आप इसको इंटीग्रेट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और ध्यान रहे एक फार्मूला मैं आपके सामने रख देता हूं, वो क्या, देखिए अगर u का स्क्वायर के साथ में u डैश बैठा हुआ है तो वो असल में क्या होगा, आपका ये सब जो है, मान लीजिए u को आपने t माना तो वो t का स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप ऐसे t स्क्वायर और सीधा dt लिख सकते हो अगर आपने u को t माना तो, u इज द फंक्शन ऑफ x, और t का क्यूब बाय 3 बन जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इस चीज को डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलिए, पर हम ऐसा नहीं करते, समझने में दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसको हटा देते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो चलिए थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका अलग से करेंगे। बाकी ये बड़ी आसानी से कर सकते हो आप, इसका कर दोगे आप 10x और इसका कर दोगे आप x, और प्लस सी तब करना जब सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। प्लस सी सबसे लास्ट में लगाते हैं जब पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वाले केस में आप 10 को क्या मान लो, u मान लो। तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू du। हमने किसको माना, इसको u माना, और आप देख सकते हो ये आपका du बन जाएगा। तो ये चीज जो आपकी क्या बनेगी, u का स्क्वायर du माइनस का 10x प्लस x, और ये का u का क्यूब बाय 3 हो जाएगा। तो u का क्यूब बाय 3, एक काम करता हूं u को डायरेक्टली रिटर्न कर दूं क्योंकि स्पेस कम है। तो 10 क्यूब x बाय 3, ठीक है, और माइनस का 10x प्लस का x और प्लस का c, दिस इज योर आंसर, हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है।